नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, अपने उच्च कोटि के आदर्श, अपने महापुरुषों की और अपने उच्च आदर्शों की। साथियों, जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है, चाहे वो किसी ईश्वरीय शक्ति के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, मानवता के प्रति हो या पशु पक्षियों के प्रति हो, तो वह विश्वास उसे अपने अंतिम छोर तक ले जाता है। लोगों की भक्ति की कथाएं हमने बहुत सुनी हैं, उनके विश्वास की कथाएं हमने बहुत सुनी हैं। ऐसी ही कथा आज हम अपने इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। साथियों, एक गांव में एक कृष्णा नाम की वृद्ध महिला रहती थी। उसे श्री कृष्ण से असीम प्रेम था। वह दीन थी, हीन थी, गरीब थी, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में वह सदैव तल्लीन रहती थी। सदैव ही श्री कृष्ण का नाम जपा करती थी। साथियों, वास्तविक नाम उसका सुखिया था, किंतु कृष्ण की भक्ति में असीम विश्वास व आस्था होने के कारण ग्रामवासी उसे कृष्णा कहा करते थे। उस बुजुर्ग महिला का कार्य विशेष तौर पे था गांव के अंदर लोगों के घर पे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना या अन्य काम करना। वह इस कार्य से बहुत खुश थी, अपने कार्य में संतुष्ट रहती थी। यदा कदा वह इस तरह का कार्य करने के लिए दूसरे गांव में भी जाया करती थी और अपनी आजीविका चला रही थी। श्री कृष्ण के प्रति उसका बहुत अनुराग था, श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम भाव था। वह सदैव दिन रात श्री कृष्ण के नाम की माला जपा करती थी। प्रातःकाल जल्दी उठकर सुई से फूलों की माला बनाती व श्री कृष्ण को पहनाया करती थी। गांव वाले उसके इस विश्वास को, उसके इस प्रेम भाव को या उसके इस आदर को सदैव मजाक के तौर पे लिया करते थे। वह उसका उपहास उड़ाते थे कि ये बुढ़िया तो पागल हो गई, कहाँ ये भगवान और उसके प्रेम के चक्कर में पड़ी है। वह किसी की नहीं सुनती, निरंतर ये कार्रवाई चलती रहती। सुबह उठना, फूलों की माला बनाना और श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाना। वह कई कई घंटों तक श्री कृष्ण से वार्ता करती रहती थी, मूर्ति के सामने बैठे बैठे। साथियों, एक रात सोपन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उससे कहते हैं, हे कृष्णा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तेरा कार्य है इस गांव का त्याग कर देना, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रलय इस गांव में आने वाली है। इससे संपूर्ण गांव नष्ट हो जाएगा, अतः तू प्रातःकाल ही गांव का त्याग कर देना। साथियों, कृष्णा सुबह उठती है, एक गाड़ी वाले को बुलाती है, बैलगाड़ी के अंदर अपना पूरा सामान रखती है। गांव वाले सब खड़े तमाशा देखते रहते हैं, उसका उपहास और मजाक उड़ाते हैं कि ये तो और भी पागल हो गई, कहाँ इस दरिद्र दीनहीन दुखी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन गांव वाले भूल चुके थे कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को भी तारा था, मीरा को भी तारा था और श्री राम ने सबरी को भी तारा था। साथियों, वह अपना पूरा सामान लेकर गांव की सीमा से बाहर निकलने की जल्दबाजी करती है। गाड़ीवान को कहती है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस गांव की सीमा से बाहर कर दो। साथियों, जैसे ही कृष्णा उस गांव की सीमा को बाहर करने वाली होती है, तभी भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ आती है उसके कानों में कि हे कृष्णा, तू वो सुई तो झोपड़ी में भूल आई जिससे तू माला बनाती थी, अब माला कैसे बनाएगी और कैसे मेरा श्रृंगार करेगी। साथियों, बुढ़िया वापस दौड़ के आती है, अपनी घास फूस की उस टूटी कुटिया के अंदर उस सुई को ढूंढती है और पुनः गाड़ी में बैठ जाती है। साथियों, गाड़ीवान भी श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, उसका श्री कृष्ण के प्रति आदर था, भाव था, प्रेम था या श्रद्धा थी। वह जैसे ही गांव की सीमा से बाहर निकलते हैं, अचानक एक जोरदार आवाज़ होती है और आवाज़ के साथ ही पूरा का पूरा जो गांव है वह जलमग्न हो जाता है। साथियों, आप देखिए कि जब तक उस बुढ़िया की एक सुई अर्थात उसका एक सामान उस गांव में था, वह गांव प्रलय से बचा रहा। और जब वह एक छोटी सी सुई अर्थात कृष्णा की संपूर्ण चीज़ें जब वापस आ जाती हैं, वह लेके आ जाती है, तो वो गांव प्रलय
चलते जलमग्न हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो हमें इस कथा से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें ऊपर वाले के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति, जो एक शाश्वत शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, उसके प्रति अपना अडिग विश्वास, प्रेम, सम्मान, आदर व प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब वह एक सुई को नहीं डुबो सकते तो हमारा कितना ख्याल रखते होंगे, यही इस कथा का सार है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल सुदर्शन है उसको सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।